एक कंपनी में एक्सीडेंट हुआ, दुर्घटना हुआ, जांच हुआ और जांच के दौरान कंपनी को दोषी पाया गया। कंपनी पर मुकदमा किया गया, कंपनी पर चार्ज लगाया गया और साथ ही वहां पे कार्य कर रहे एम्प्लाई और कुछ वर्कर पर भी चार्ज लगा और उन्हें भी दोषी पाया गया। किसी को 2 वर्ष की सजा, किसी को 3 वर्ष की सजा, किसी को 10 वर्ष की सजा हुई। आखिर वह कौन सा कारण था? वह कौन सा कारण था कि जिसमें कंपनी पर कार्रवाई होने के साथ साथ वर्कर पर भी कार्रवाई हुई, एम्प्लाई पर भी कार्रवाई हुई, जो कॉन्ट्रैक्टर थे उन पर भी कार्रवाई हुई। और यह घटना आपके भारत के अंदर की है, इंडिया की है। तो डियर स्टूडेंट, इस केस पर आज हम चर्चा करेंगे और बताएंगे। डियर स्टूडेंट्स, अक्सर आप देखते हैं कि किसी न किसी कंपनी में हम और आप काम करते हैं, किसी न किसी फॉर्म में काम करते हैं। कंपनी प्राइवेट हो सकती है, कंपनी सरकारी हो सकती है, कुछ भी हो सकती है, अर्ध सरकारी हो सकती है। अपनी जीविका के लिए हम कहीं ना कहीं काम करते हैं। क्या कभी आपने जानने का कोशिश किया कि यदि आपके द्वारा कुछ ऐसा कार्य जाने अनजाने में अगर हो जाता है तो वहां पर आप दोषी पाए जाते हैं, आपको सजा हो सकती है, आपको जुर्माना हो सकता है। आखिर वो घटनाएं कौन सी हैं? अब थोड़ा सा एक एग्जाम्पल के थ्रू में आपको बताता हूं। एक घटना भारत के अंदर की है, मैं कंपनी का नाम नहीं लूंगा, लेकिन यह केस है। उस केस के आधार पे मैं आपको बात कर रहा हूं, जो उसमें फैसला आया और उस फैसले के आधार पर और जितने भी लोग हैं कंपनी में काम करने वाले या ऑफिसर्स हैं, सेफ्टी ऑफिसर, फायर सेफ, जो भी हैं, अगर आप थोड़ा सा बहुत भी लिखा पढ़ी का काम करते हैं या कंपनी में काम करते हैं तो मेरे ख्याल से आपको ये सारी बातें जानना चाहिए, क्योंकि ये फ्यूचर में आपको सेफ रखने का काम करेंगी, आपको हर तरह से बचाने का कार्य करेंगे। कंपनी में बहुत से लोग काम करते हैं और देखिए, काम करने के दौरान कई लोगों से अच्छे क्लोज संबंध भी हो जाते हैं, कंपनी के मालिक से, कंपनी के ओनर से, वहां के लोगों से, वहां के मैनेजर से, वहां के जितने भी मैनेजिंग डायरेक्टर्स हैं। भाई, किसी न किसी एम्प्लाई और सबका एक दूसरे से कनेक्शन तो होता है। जब घटना हो जाती है कंपनी में, जब दुर्घटना हो जाती है तो वहां कुछ सिचुएशन चेंज होता है। अब वहां सिचुएशन क्या चेंज होता है? सिचुएशन वहां ये चेंज होता है कि अब घटना तो हो गई है, जांच होगा, जांच में बहुत से लोग मारे गए हैं, कंपनसेशन देना पड़ेगा, मुआवजा देना पड़ेगा। उसमें हमारी कंपनियों की भी काफी गलती है, हमने कई नॉर्म्स को पूरा नहीं किया, कई स्टैंडर्ड को पूरा नहीं किया, तो अब हम करें तो क्या करें? तो डियर स्टूडेंट, उस समय वहां सब लोग की मिली भगत से वो क्या करते हैं, चलो जांच होगा तो जांच में सबूत मिलेगा, और जब सबूत मिलेगा, सबूत ही नहीं रहेगा तो फिर कार्रवाई किस बात की? तो वर्कर, एम्प्लाई या कॉन्ट्रैक्टर मिल करके उस घटना के सबूत को मिटाने की कोशिश करते हैं, झूठी बातों को रचने की कोशिश करते हैं। तो वहां पर भारत में 2 तरह की धाराएं अप्लाई होती हैं अगर जांच के दौरान ये पाया गया कि आपने सबूत हटाया। और देखो, जांच के दौरान आप कितना भी सबूत हटाइए, आप कितना भी एविडेंस को आप क्लीन करने की कोशिश करिए, रिमूव करने की कोशिश करिए, बट आप पकड़े जाएंगे, यह तय है। दुनिया में आज तक कोई परफेक्ट क्राइम नहीं हुआ, दुनिया में आज तक कोई भी ऐसी जांच स्थितियां नहीं आई कि जिसमें कोई चीजें छुप जाए। वो पता चलेगा, और जब पता चलेगा तो आपको अगर झूठी बात आप कर रहे हैं तो आपको आईपीसी की धारा 200 के अंतर्गत, 200 धारा 200 के अंतर्गत कार्रवाई होगी। अगर सबूत मिटाने में आप इनका इन्वॉल्वमेंट रहा तो आप पर जो कार्रवाई होती है आईपीसी की सेक्शन 201 के अंतर्गत कार्रवाई होगी, जिसमें 3 वर्ष से लेकर के 10 वर्ष तक सजा का प्रावधान है। और कभी कभी तो आप ये सोचते हैं मैंने तो कुछ किया ही नहीं, मैंने तो कुछ किया, बस कंपनी ने कहा भाई इसे डिस्पोज कर दो, इसे कर दो, मैंने कर दिया, मैं उसका एम्प्लॉय हूं। इस बात को कहकर आप नहीं बच सकते, क्योंकि ये आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है। आप जानिए कि वह क्यों कर रहे हैं। आपकी कंपनी में घटना हुई है, आपकी कंपनी में दुर्घटना हुई है, आपकी कंपनी में तमाम तरह की परिस्थितियां आई हैं और फिर उस परिस्थिति में आपने काम किया है, तो निश्चित रूप से आप दोषी पाए जाएंगे और 3 वर्ष से लेकर के 10 वर्ष तक की सजा से आपको नवाजा जाएगा, आप पर कार्रवाई होगी, आपको दोषी ठहराया जाएगा, आपको जेल भेज दिया जाएगा। तो अक्सर ये चीजें होती हैं। तो काम करने के समय अगर कुछ इस तरह की सिचुएशंस आती हैं तो आप जरूर सावधान रहिए, नहीं तो 201 और धारा 200 के अंतर्गत आप पर कार्रवाई जरूर होगी, और जब कार्रवाई होगी तो फिर सजा भी होगी। तो इन सब चीजों से यह जानकारियां आपको बचा सकती हैं कि आपको क्या करना है और क्या नहीं करना है। तो धारा 201 जो है,
बहुत ही बिल्कुल स्पष्ट रूप से आप समझिए कि जो आईपीसी की सेक्शन 201 है वो ये कहती है कि अगर आपने किसी भी घटना में इन्वॉल्व हुए सबूत को, एविडेंस को मिटाने का प्रयास करते हैं तो आपके ऊपर कार्रवाई होगी और सजा का भी प्रावधान है, जिसमें 3 वर्ष से लेकर के 10 वर्ष तक सजा हो सकती है और साथ में जुर्माना भी लग सकता है। यह केस के नेचर पर डिपेंड करता है, केस किस तरह का है और किस कंडीशन में ये सारी चीजें हुई। तो आई होप कि ये सारी चीजें आपके लिए काफी फायदेमंद साबित होगी। इसी के साथ इजाजत चाहेंगे, नेक्स्ट वीडियो में हम हाजिर होंगे। तब तक के लिए विश यू ऑल द बेस्ट। थैंक यू फॉर वॉचिंग, थैंक यू फॉर लर्निंग।